नरेंद्र मोदी का जो बजट आया है वो कहीं ना कहीं सराहनीय है और जनता के अनुरूप उस बजट को दिया गया है। वहीं आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर वो इस बजट को किस तरह देखते हैं, क्योंकि जो बजट आया है उसको जनता से बड़ा ही सरोकार है और जनता को क्या कुछ उसमें मिला है इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर कुछ लोग, उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह का बजट वो देखते हैं। सर, केंद्र सरकार का बजट आया है और बजट को आप देखें तो किस तरीके से देखते हैं, किस तरह का बजट आपको लगा है? जो बजट केंद्र सरकार ने अभी प्रस्तुत किया है लोकसभा में, उस बजट में मुझे मोटे तौर पर विकसित भारत 2047 जो पूरे देशवासियों का सपना है, उसके फाउंडेशन मुझे उसमें नज़र आता है। मुझे लगता है कि इस आधार पर विकसित भारत की जो संकल्पना है, जो परिकल्पना है, उसको मूर्त रूप देने में सहायता मिलेगी, क्योंकि इस बजट में ढांचागत विकास के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है। ढांचागत विकास होने से रोजगार सृजन होगा, उद्योग धंधों की और अधिक स्थापना होगी और जो उत्पाद स्थानीय स्तर पर काश्तकारों के द्वारा तैयार किए जाते हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाने के लिए सुगमता और आसानी रहेगी। एक तो ये है। दूसरा, इस बजट के अंदर ग्रामीण विकास और कृषि विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने जो 4 जातियों की बात की थी देश के अंदर, जिसमें युवा, गरीब, किसान और मातृशक्ति, इन चारों के विकास के लिए इस बजट के अंदर विशेष प्रावधान किए गए हैं। ग्रामीण विकास के लिए 2.5 लाख करोड़ से भी अधिक का प्रावधान किया गया है। कृषि के विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ से भी अधिक का प्रावधान है। तो गांव गणराज्य की स्थापना का रास्ता मुझे लगता है कि इस बजट से हल हो पाएगा। और युवाओं के कौशल विकास के लिए ITI की अपग्रेडेशन, ताकि जो भी टेक्नोलॉजी आज की तारीख में उपलब्ध हैं उस तकनीकी पर आधारित युवाओं का प्रशिक्षण होगा। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की स्थापना का मार्ग सुगम होगा, क्योंकि एंजल टैक्स हटाया गया है। नौकरी पेशा या जो विभिन्न संस्थानों में काम करने वाले कामगार वर्ग हैं, जो सैलरीड क्लास है, उनके लिए आयकर के दायरे में स्टैंडर्ड डिडक्शन भी थोड़ा बढ़ाया गया है। थोड़ा टैक्स स्लैब भी उसमें परिवर्तित किया गया है। इससे टैक्स का कलेक्शन भी बढ़ेगा और लोगों को, मध्य वर्ग को भी थोड़ा सा राहत मिलेगी। सर, जिस तरीके से कहते हैं कि 2047 तक कहीं ना कहीं भारत विकसित भारत होगा, तो क्या लगता है इस तरह का बजट जो पेश किया गया है क्या विकसित भारत की ओर इशारा करता है? विकसित भारत के लिए जरूरी है कि हम विनिर्माण में, यानी मैन्युफैक्चरिंग में हम आगे बढ़ें। कृषि में हम आत्मनिर्भर तो हैं ही हैं, लेकिन कृषि में रोजगार के अवसर और बड़े पैमाने पर उपलब्ध हों। GDP में कृषि क्षेत्र की भागीदारी बढ़े। इसके अलावा रोजगार के अवसर देश के अंदर उपलब्ध हों, पलायन कम हो, शिक्षा की गुणवत्ता हो बढ़े और स्वास्थ्य की सुविधाएं ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध हो सकें, जहां पर कि लोग अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकें, लोगों के स्वास्थ्य के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध हों। इस बजट के अंदर इन सभी क्षेत्रों पर विशेष रूप से फोकस किया गया है और मुझे लगता है कि विकसित भारत 2047, अभी देखिए हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, $4 ट्रिलियन के आसपास हमारे GDP का आकार होने वाला है। विनिर्माण के क्षेत्र में जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स और मेक इन इंडिया अभियान के कारण काफ़ी गति इसको मिली है। मुझे लगता है कि विनिर्माण का GDP में कंट्रीब्यूशन बढ़ाने का उद्देश्य और इस पर फोकस है सरकार का। विनिर्माण क्षेत्र का GDP में कंट्रीब्यूशन और बढ़ेगा, जो रोजगार सृजन के लिए भी लाभकारी होगा और देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में निश्चित रूप से कल्याणकारी। सर, यदि मैं खासकर बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड को भी आपदा आर्थिक सहायता के लिए बजट दिया गया है और वहीं रेलवे के लिए भी काफी अच्छा बजट उत्तराखंड को इस बारे में मिला है, तो कितना फायदा उत्तराखंड वासियों को इससे होगा? क्लाइमेट एक बहुत बड़ा इशू रहा है, एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल में सस्टेनेबल, जब तक जो भी हम मॉडल अर्थव्यवस्था का होगा उसकी सस्टेनेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। यदि हम कंजप्शन पे चलेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कल्याणकारी नहीं होगा। इसके लिए सरकार ने बजटरी प्रावधान किए हैं, यानी इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों को साथ में लेके चलेंगे। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज के कारण जो डिजास्टर या जो और भी चैलेंजेस, चुनौतियाँ सरकार को झेलनी पड़ती है, जिसपे कि बहुत बड़ा बजट का अमाउंट खर्च करना पड़ता है रिहेबिलिटेशन में। तो इसलिए यदि विकास की नीति या निर्माण की नीति पर्यावरण के अनुकूल होगी, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगी, तो इस तरह के डिजास्टर से नुकसान कम से कम हो पाएगा। इस प्रकार के तकनीकी और इस प्रकार के योजनाओं को बजट में
बजटरी प्रोविजन करके मुझे लगता है कि सरकार ने उत्तराखंड राज्य को भी उसमें केंद्र में रखा है। रेलवे का जो आपने जिक्र किया वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरकार के फोकस में है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है, रोजगार सृजन में भी सहायक होगा और यहाँ के जो हिमालय जो ब्रांड है